हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, जिसमें से आज हम यूनिट फर्स्ट का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट के सिलेबस में एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, जिसमें से एंटी हिस्टामिनिक एजेंट में हम पढ़ेंगे आज हिस्टामिन रिसेप्टार्स। ठीक है, रिसेप्टार के टाइप देखेंगे हम लोग, जिसमें से यहाँ दिया है दो ही रिसेप्टार्स दिए हैं, बाकी और भी रिसेप्टार्स है H1 H2 H3 H4। यहाँ दो ही दिए, H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट, जिसमें से H1 एंटागोनिस्ट की ड्रगों के नाम दिए हैं। जिस जिस ड्रग में स्टार लगा हुआ है उनके हमको उनके साथ सिंथेसिस और सार भी देखना है, उनका साथ में स्ट्रक्चर्स देखना है। ठीक है, उनके यूजेस, ये सब भी हमको साथ में पढ़ना है। फिर है H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट में तीन ही ड्रग दी हुई है, सिमेटेडिन, फेमोटेडिन और रेनेटेडिन। फिर अगला टॉपिक है इसका गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो इसमें पहले 4 ड्रग हैं, ओमेप्राजोल, लांसोप्राजोल, ब्रूवेप्राजोल और पेंटाप्रोजोल। इसमें यूनिट फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, जो कैंसर की ड्रग के रूप में नाम से जानी जाती है, जिसमें है एल्कलाइटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट, एंटीबायोटिक, प्लांट प्रोडक्ट और मिसक्लेनस। इसमें जितनी भी ड्रगें दी हैं उनके हमको सार, सिंथेसिस और स्ट्रक्चर उनके पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये था हमारे फर्स्ट यूनिट का सिलेबस, जिसके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज से हम यूनिट फर्स्ट एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। देखिए, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होता है? दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी हिस्टामिन यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करेंगे वो कहलाती है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो ये जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है, एंटी हिस्टामिन दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला तो एंटी का मतलब होता है अपोज करना, और हिस्टामिन मतलब होता है कि एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंटी हिस्टामिन ये एलर्जिक रिएक्शन को अपोज करने या एलर्जिक रिएक्शन को दूर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि हिस्टामिन होता क्या है। ठीक है, तो हिस्टामिन देखिए, ये जो हमारा हिस्टामिन है वो एक क्या है, एलर्जिक रिएक्शन है। और ये एलर्जिक रिएक्शन हमको होता कैसे है? तो हम होता मतलब एलर्जिक रिएक्शन होगा तो हमारी जो नोज है वो रनिंग रोज होगी, नाक बहने लगती है, वाटरी आइज़ हो जाती है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं हिस्टामिन होने के या एलर्जिक रिएक्शन होने के। तो ये एलर्जिक रिएक्शन हमको होगा कैसे? देखिए, इससे तो जो कुछ जैसे हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, ये बैक्टीरियास या एलर्जन, एंटीजन, ये हमारी बॉडी में एंटर कर लेते हैं। तब ये इंटर करने के बाद क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी की मास्ट सेल में जाते हैं। मास्ट सेल कहाँ पर होती है? वाइट ब्लड सेल में। ठीक है, मास्ट सेल में जाकर के जो मास्ट सेल है वो रिलीज़ करती है इस हिस्टामिन को, जिससे हमको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हिस्टामिन। हिस्टामिन हमने देखा कि जो हिस्टामिन है वो कैसे होता है बॉडी में। तो कुछ बाहरी मतलब कि सिम्टम्स, ये कुछ बाहरी चीज़ें जैसे फॉरेन पार्टिकल्स है, पोलन डस्ट है, बैक्टीरियास है, एलर्जेंस या एंटीजन, ये हमारी बॉडी में इंटर कर लेते हैं, जिससे ये मास्ट सेल में पहुंचते हैं और मास्ट सेल वहाँ से रिलीज़ करती है हिस्टामिन को, जिससे हमारी बॉडी में कुछ एलर्जी होती है या एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जिससे नाक बहने लगती है, आँखों से पानी निकलने लगता है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ये जो हिस्टामिन से ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। हिस्टा का मतलब होता है टिश्यू, और अमीन यानी कि ये एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है हिस्टामिन में। ठीक है, तो इसमें एलर्जी में कुछ तीन चीज़ें हैं। ये एबनॉर्मल रिस्पॉन्स देता है, इसमें 4 इम्यून सिस्टम एक टुवर्ड्स और सर्चन एलर्जन, जैसे कि पोलन डस्ट। हिस्टामिन रिसेप्टार्स है 4 टाइप्स के, H1 H2 H3 और H4, जिसमें से हमारे सिलेबस में दो ही दिए हैं, H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट।
तो देखिए ये जो एलर्जेंस होता है जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये ब्लड स्ट्रीम से होकर के कहाँ पर जाता है, बीटा सेल्स में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से होकर के बीटा सेल्स में जाएगा। बीटा सेल्स में प्रेजेंट होती है आईजीई एंटीबॉडी। ये जो आईजीई एंटीबॉडी है वो मास्ट सेल पे जाकर अटैच हो जाती है। ठीक है, अटैच होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडी मास्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाती है। उसके बाद ये जो मास्ट सेल पे अटैच हुई मास्ट सेल और एंटीबॉडी, ये यहाँ पर एक जो एलर्जेंस है वो एलर्जन आकर के फिर से इस एंटीबॉडी के ऊपर अटैच हो जाता है। एलर्जन को हम बोलेंगे एंटीजन। तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का अटैच होना या दोनों का मिलना, ये एक रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन। तो अभी तक के जो मास्ट सेल के अंदर जो हिस्टामिन है वो अभी तक के यहाँ पर था इनएक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही ये जो एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर आके अटैच होता है तो ये रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिससे ये जो हिस्टामिन है, ये बीच वाला ये हिस्टामिन है, यहाँ पे ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में, और यहाँ पर ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। तो ये एक्टिव फॉर्म में होने के बाद में क्या होता है, ये रिएक्शन होती है जिससे ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक्टिव होने के बाद में ये हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन शो करता है।